गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज है 11 जून। तो चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 जो कि करंट अफेयर सीरीज में है। मुख्यमंत्री किसान मित्र एनर्जी स्कीम स्टार्ट किया गया है किस राज्य में? तो ये स्टार्ट किया गया है राजस्थान में। देखिए क्या है ये स्कीम। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना ये स्टार्ट किया गया है राजस्थान में, जिसके अंतर्गत फार्मर को बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है ना वो केवल 1,000 उनको हर महीने देना होगा, यानी कि एक साल में 12,000 रुपये। अगर इस योजना को स्टार्ट करने पे राजस्थान गवर्नमेंट को बर्डन उठाना पड़ रहा है 450 करोड़। तो राजस्थान गवर्नमेंट का ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है। तो याद रखिएगा, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। अगर हम लोग राजस्थान की बात करें तो अनुप्रति योजना स्टार्ट किया गया था राजस्थान में अभी हाल में, जिसमें जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसमें बच्चे काफ़ी ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करते हैं, उसको बचाने के लिए राजस्थान गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है और ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस स्टार्ट कर रही है। ऐसा ही कुछ उत्तर प्रदेश में भी हुआ है। तो आप नाम बताएं कौन सा ऐसा योजना है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। Indian government has approved the allocation of 5 megahertz spectrum in R in how many megahertz frequency band to Indian Railway? पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट ने एलोकेट किया अभी हाल में 5 मेगा हर्ज स्पेक्ट्रम 1 घंटे में। इसका पर्पस क्या होगा? तो इससे स्पीड काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। तो कितने ज़्यादा फ्रीक्वेंसी बैंड लाने की बात कर रहे हैं इंडियन रेलवे में? तो ये लाने की बात हो रही है 700 मेगा हर्ज। देखिए ये बहुत हाई फ्रिक्वेंसी है, और ऐसा क्यों किया जाता है? फॉर फास्ट कम्युनिकेशन वी नीड मेनी फ्रिक्वेंसी बैंड, और इसीलिए इंडिया में 700 मेगा हर्ज बैंड इंट्रोड्यूस किया जा रहा है इंडियन रेलवे में। इसके अंतर्गत क्या होगा? देखिए इससे एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ेगी ही, साथ में क्योंकि 5G आ रहा है इंडिया में, तो 5G यानी 5th जनरेशन, इसमें स्पीड बहुत ज़्यादा चाहिए, कम्युनिकेशन चाहिए, तो बैंड भी ज़्यादा चाहिए, और इसीलिए 700 बैंड हम लोग ले रहे हैं इंडियन रेलवे में 700 मेगाहर्ट्ज़। अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो आप बता सकते हैं मेगाहर्ट्ज़ क्या है। अगर इंडियन रेलवे की बात की जाए तो अभी हाल में ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाया गया था। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कहाँ से कहाँ तक चलाया गया था। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट बिटकॉइन ऑन द लीगल टेंडर? देखिए बिटकॉइन को लीगल टेंडर में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। आपको बताना है वो पहली कंट्री कौन सी है जो अडॉप्ट कर रही है बिटकॉइन ऑन द लीगल टेंडर। तो वो कंट्री है एल सैल्वाडोर। देखिए बिटकॉइन क्या है थोड़ा जानते हैं, और एल सैल्वाडोर कहाँ है। देखिए एल सैल्वाडोर जो है ना, आप अमेरिका तो देख ही रहे हो, अमेरिका के नीचे है मैक्सिको, और मैक्सिको के नीचे ये जो छोटे छोटे कंट्रीज़ है, आइलैंड ग्रुप है जिसको कैरिबियन आइलैंड भी कहते हैं, वहाँ पे है एल सैल्वाडोर। तो याद रखिएगा। और यहाँ पे हो रहा है पहला बिटकॉइन लीगल टेंडर इंट्रोड्यूस्ड। बिटकॉइन एक ऐसा कॉइन है जिसको आप छू नहीं सकते। जी हाँ, आप महसूस नहीं कर सकते। थोड़ा नुकसान है क्योंकि पैसा तो छू ही सकते हैं। देखिए बिटकॉइन को आप छू नहीं सकते, ये डिजिटल कॉइन होता है, और ये एक ऐसा कॉइन है जिसके इंडिविजुअल ऑनरशिप होता है। इसका मतलब इसका डेटा सेफ होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पता भी नहीं है कि आपके पास कितने बिटकॉइन हैं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट इसको कंट्रोल नहीं करती है। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, और ये हो गया है एल सैल्वाडोर में पहला बिटकॉइन इंट्रोड्यूस्ड लीगल तरीके से। क्वेश्चन आ सकता है कि आरबीआई ने रिसेंटली गाइडलाइन दिया है बिटकॉइन के लिए, क्या बिटकॉइन आरबीआई के अंतर्गत आता है? तो आपका आंसर होना चाहिए नहीं, क्योंकि सेंट्रल अथॉरिटी के पास पावर नहीं है बिटकॉइन जैसे डिजिटल कॉइन को कंट्रोल करने का। स्मॉलेस्ट यूनिट अगर पूछा जाए बिटकॉइन का, जैसे रुपया का क्या है स्मॉलेस्ट यूनिट? पैसा। तो बिटकॉइन का है असतोसी, याद रखिएगा। अब ये नाम क्यों दिया गया? देखिए बिटकॉइन को इन्वेंट कौन किया था? सतोशी नाकामोटो, जो कि जापानीज़ थे, उन्होंने लाया था बिटकॉइन, और उन्हीं के नाम पे पड़ा है। तो क्या है स्मॉलेस्ट यूनिट? असतोशी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। 31st एडिशन कॉर्पोरेट एक्सरसाइज हो रहा है इंडिया और किस कंट्री के बीच में? देखिए ये नेवल एक्सरसाइज है, और ये हो रहा है इंडिया और थाईलैंड के बीच में। तो याद रखिएगा, इंडिया और थाईलैंड के बीच में कॉर्पोरेट एक्सरसाइज हो रहा है, जो कि 3 दिन का एक्सरसाइज है अंडमान सी में। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं।
कौन से आईआईटी ने डेवलप किया है साइक्लोन डिटेक्टिंग टेक्निक? जी हाँ, वो है आईआईटी खड़गपुर। आईआईटी खड़गपुर ने इंट्रोड्यूस किया है ट्रॉपिकल साइक्लोन डिटेक्शन के लिए। देखिए, साइक्लोन जो है, ट्रॉपिकल साइक्लोन, उसके अनेक अनेक नाम हैं। जैसे कि इंडियन ओशियन में कहते हैं उसको साइक्लोन, ह्यूरिकेन कहते हैं अटलांटिक ओशियन में। आपको बताना है वेली विलीज कहाँ कहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। देखिए, साइक्लोन जो आता है उसमें बहुत सारे कंडीशन होते हैं, और अगर हम ये जान लें कि क्यों, किस कारण से साइक्लोन आया है, तो हम ये भी जान जाएंगे कि साइक्लोन कब और कैसे आ रहा है। तो साइक्लोन के कारण तो खैर बहुत पहले से जानते थे, लेकिन ये टेक्निक से हम ईजिली जान पाएंगे। इसके अंतर्गत प्रेशर को नापा जाता है, क्योंकि साइक्लोन में क्या होता है, लो प्रेशर सेंटर में होता है जिसको आई भी कहते हैं, और सराउंडिंग एरिया में क्या होता है, हाई प्रेशर। सैलिनिटी भी डिटरमाइन करती है साइक्लोन के आने का कारण। टेम्परेचर की बात की जाए तो कितना टेम्परेचर होना चाहिए, 27 डिग्री सी साइक्लोन आने का। ओशियनिक करंट पे डिपेंड करता है, क्योंकि वो क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं या फिर एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो आईआईटी खड़गपुर ने एक टाइप ट्रॉपिकल साइक्लोन डिटेक्शन मशीन बनाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर हम लोग आईआईटी की बात करें तो अभी हाल में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग आई है, जिसके अंतर्गत इंडिया के टॉप 200 में 3 आईआईटी का नाम आता है इंस्टीट्यूट का, जिसमें आईआईटी बॉम्बे है 177 रैंकिंग में। हो सकता है आपसे पूछा जाए टॉप में कौन है, तो याद रखिएगा आईआईटी बॉम्बे 177 रैंकिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अभी हाल में एक रिपोर्ट आया है जिसका नाम है विंड एनर्जी मार्केट आउटलुक। ये रिलीज़ किया गया है ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल के द्वारा। ये एक बहुत ही इंटरनेशनल बॉडी है जो कि बता रहा है कि विंड एनर्जी में इंडिया 20 गीगावाट कब तक प्रोड्यूस कर लेगा। तो इंडिया एक्चुअली प्रोड्यूस कर पाएगा 2025 तक। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, याद रखिएगा। ये रिपोर्ट कौन सा है, विंड एनर्जी मार्केट आउटलुक रिपोर्ट, जिसके अंतर्गत 20 गीगावाट इंडिया प्रोड्यूस कर रही है 2025 तक। देखिए, अगर इन्फॉर्मेशन में अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछें। ITCZ ये क्या है? देखिए, भारत पे विंड एनर्जी के प्रोडक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इंडिया आता है ITCZ जोन में। ये क्या है, देखिए, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ठीक है, और इंडिया इसी में आता है, और इसीलिए विंड एनर्जी के चांसेस ज़्यादा है। अगर आपसे पूछा जाए कि लार्जेस्ट विंड एनर्जी जनरेशन इंडिया में कहाँ होता है, तो वो है तमिलनाडु, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। ऑपरेशन पेंजिया काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, और द हिंदू ने इसका आर्टिकल इंक्लूड किया है, तो इम्पॉर्टेंट है। तो ऑपरेशन पेंजिया किससे रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड है इंटरपोल से। देखिए, ये क्या है, देखिए, ऑपरेशन पेंजिया चलाया गया था इंटरपोल के द्वारा, जिसके अंतर्गत जो ऑनलाइन ड्रग्स हैं उसकी भी ब्लैक मार्केटिंग की जाती है। जैसे ऑनलाइन ड्रग्स के जो फेक कंपनीज है बहुत सारी, उनको अभी हाल में बैन कर दिया गया है इंटरपोल के द्वारा। ठीक है, तो ओवर 1 लाख वेब लिंक रिमूव ड्यू टू इलीगल ट्रेड। और क्योंकि अभी कोविड का सिचुएशन है, तो दवाइयों का बहुत ज़्यादा इलीगल ट्रेडिंग हो रही है, और इसीलिए इंटरपोल जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो बैन कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। लॉन्गेस्ट अंडर सी केबल क्रिएटर कंपनी कौन सा है, यानी कि पानी के अंदर केबल बिछाने वाला सबसे बड़ा कंपनी कौन सा है, तो वो है गूगल। जी हाँ, गूगल ने ये कमाल दिखाया है, लॉन्गेस्ट केबल अंडर सी केबल इंट्रोड्यूस किया है। तो देखते हैं कहाँ कहाँ किया है। तो नॉर्थ अमेरिका से साउथ अमेरिका को जोड़ना, साउथ अमेरिका, ओके, तो साउथ अमेरिका के अर्जेंटीना, ब्राज़ील, इन सब से कनेक्ट हो रहा है अंडर सी केबल। तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। चलिए देखते हैं आज का सवाल। हु हैज़ बिकम द ऑफिशियल पार्टनर ऑफ ICC? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के ऑफिशियल पार्टनर कौन है, इसका आंसर दे दे। और फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू सो